नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ढोंगी सास और भोली बहू की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, आपने एक कहावत अपने बुजुर्गों से जरूर सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हाँ दर्शकों, आज इस सास बहू की कहानी में हम यही कहावत चरितार्थ होने वाली है। एक नगर में एक साहूकारनी रहती थी। धन दौलत से संपन्न साहूकारनी अपने धार्मिक होने की डींगे बढ़ चढ़कर मारती थी। उसकी इस सेकी वघारने की आदत से चाहे घर वाले हों या पड़ोसी सभी परेशान थे। वह जहाँ भी धार्मिक आयोजन होता वहाँ अवश्य ही जाती, परंतु वह इसके विपरीत न तो भजन गाती और न ही वहाँ हो रहे कीर्तन में रुचि लेती। वह सिर्फ घर वाले और पड़ोसियों को ये दिखाना चाहती थी कि वह कितनी धार्मिक है। सभी लोग उसकी धार्मिक कहकर प्रशंसा करें, यही साहूकारनी चाहती थी। धार्मिक आयोजनों में दूसरों की निंदा व चुगली करना वास्तव में उसकी यही प्रवृत्ति थी। उस साहूकारनी के एक बेटा भी था। जब बेटा विवाह योग्य हुआ तो साहूकारनी ने एक सर्वगुण संपन्न कन्या को देखकर अपने बेटे का विवाह उस कन्या से कर दिया। सर्वगुण संपन्न बहू आ जाने से माँ बेटा बहुत ही खुश थे। उस कन्या का हर समय घर के कामकाज और जो भी समय मिलता प्रभु की भक्ति पूजा पाठ में व्यतीत करती। लेकिन सास अपने धार्मिक होने की डींगे मारकर बहू को परेशान करना उसका नित्य का स्वभाव हो गया था। एक बार कार्तिक का महीना था। गांव की सभी स्त्रियां गंगा स्नान करने का मन बनाती हैं और अन्य स्त्रियों की भांति वह भी गंगा स्नान करने की तैयारी कर लेती है। तब बहू अपने मन में सोचने लगती है, काश मेरा भी सौभाग्य ऐसा होता कि मैं भी गंगा स्नान कर आती। अतः वह डरते डरते अपनी सास से पूछती है, माँ यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं भी आपके साथ गंगा स्नान कर आऊं। तब सास मन में सोचने लगी, घर की देखरेख कौन करेगा। साहूकारनी बड़े प्यार से अपनी बहू से बोली, अभी तेरी उम्र तीर्थ स्थान की नहीं, अभी तू बहुत छोटी है। यह कहकर साहूकारनी बहू को टाल देती है। बहू अपना मन मसोस कर रह जाती है और घर के काम काज में लग जाती है। सास अपनी सखी सहेलियों के साथ बहू को घर में अकेला छोड़कर गंगा स्नान करने चली जाती है। बहू सोचती है, काश मुझे भी गंगा स्नान का मौका मिल जाता, परंतु मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। यह सोचकर बहू मन ही मन गंगा माता का स्मरण करती है, हे माता, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मुझे भी आप कभी स्नान का अवसर देना। माँ, मेरी भी इच्छा आपके दर्शन की है। क्या कभी कोई माँ अपनी बेटी के मन की बात की अवज्ञा कर सकती है। माँ तो स्नेह की मूर्ति होती है। अगले दिन बहू की भी इच्छा होती है कि काश मुझे भी कार्तिक मास में गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। सो वह जल्दी उठ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नित्य की भांति स्नान करने जाती है। जिस पात्र में बहू ने स्नान के लिए पानी भरकर रखा था, उस पानी को देखकर वह सोचने लगी, काश मैं भी गंगा में स्नान कर पाती। दर्शकों, बहू को उस पानी में भी गंगा माँ के दर्शन हो रहे थे, क्योंकि बहू के चित्त में गंगा स्नान की अभिलाषा थी। बहू की सच्ची भक्ति और लगन को देखकर गंगा माँ जिस पात्र में बहू ने अपने स्नान के लिए पानी भरकर रखा था उसी में प्रवेश हो जाती हैं। बहू को इस बात का भान भी नहीं था
कि जिस जल को वो साधारण जल समझ रही है वह तो गंगा जल है। उधर बहू की सास अपनी सखी सहेलियों के साथ गंगा स्नान करने जाती है तो सास के गले में सोने का एक बहुमूल्य हार था जो वह पहने थी। सास जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाती है उसके गले का हार निकलकर गंगा जी में बह जाता है। अब तो साथ गंगा स्नान की बात को भूलकर हाय हाय करने लगती है। उसे इस बात का भी स्मरण नहीं रहता कि वह गंगा जी स्नान करने के लिए आई है और वह मन ही मन अपने को कोसती है, क्या फायदा ऐसे स्नान का जिससे अच्छा तो मैं घर पर ही भली थी। बहू उधर गंगा माँ का स्मरण कर स्नान करने बैठती है तो उसे पानी जिस कटौती में रखा था उसे उसमें कुछ चमकीली चीज दिखाई देती है और जब वह निकालने के लिए कटौती में हाथ डालती है तो वह असमंजस में पड़ जाती है। यह हार तो सासू माँ का है लेकिन इसमें कैसे आ गया? बहू सोच में पड़ जाती है। हे माता रानी, यह कैसा चमत्कार है। इस हार को पहनकर सासू माँ गंगा स्नान करने गई थी, यह उसमें कैसे आ गया? बहू हाथ जोड़कर गंगा मैया का स्मरण करती हैं, तभी कठौती से गंगा मैया प्रकट हो जाती हैं और गंगा माँ बहू से प्रसन्न होकर कहती हैं, माँ अपनी बेटी की करुणा भरी विनती को सुनकर कैसे रह सकती है। सारी घटना से बहू को अवगत कराती हैं और बहू को दर्शन देके ढेरों आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। बहू को इस प्रकार पूरे कार्तिक महीने में गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, जहाँ चाह वहाँ राह। सोच यदि सकारात्मक होती है तो हमें सकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। बहू शरीर से घर में थी लेकिन मन तो उसका गंगा स्नान में था। इधर सास का हर पल ध्यान अपने हार में ही लगा रहता है, इसलिए न ही वो तीर्थ स्थान जाकर भजन पूजा करती है। हाय हाय करते हुए अंततः वह अपने घर लौट आती है। घर आकर सास बहुत बुझी बुझी उदास रहती है। तब बहू सास से पूछती है, माँ आपका गंगा स्नान कैसा रहा? तब वह कहती है, पता नहीं गंगा स्नान करते समय मेरा कीमती हार कहाँ चला गया। बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी रोना धोना बंद करो, और वह कमरे में जाती है और बहू हार को बक्से से निकाल कर सास को दे देती है। तब सास विस्मय होकर बहू से पूछती है, यह हार पहनकर तो मैं गंगा स्नान करने गई थी और जब मैंने गंगा में डुबकी लगाई थी तब ये खो गया था। तब बहू हाथ जोड़कर अपनी सास से कहती है, माँ जी आपने मुझे गंगा स्नान का अवसर नहीं दिया, परंतु मेरा चित्त तो गंगा मैया में ही लगा था, इसलिए मैं जो भी जल स्नान करने के लिए रखती उसी में गंगा मैया का स्मरण कर स्नान कर लेती। गंगा माँ स्वयं ही इस कठौती में प्रकट होकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया और यह हार मुझे इसी कठौती से प्राप्त हुआ है। यह देखकर सास शर्मिंदा हो जाती है और अपनी बहू की पूजा निष्ठा की सराहना करती है। सभी परिवार के लोग ऐसी बहू के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं जिनके संकल्प व भक्ति से गंगा मैया कठौती में प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार सास का आडंबर, दिखावा, घमंड चूर चूर हो जाता है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।